आप लोगों के बीच में आकर के मैंने पहले भी कहा और आगे कि मैं जीवन मेरा किसी एक जाति किसी एक धर्म के बंधन के साथ बंद करके काम करना नहीं। हम सबके लिए हैं और सबके काम करेंगे। हम कल भी मुसलमान, आज भी मुसलमान और आने वाले कल में भी मुसलमान। लेकिन जो एक दिन के लिए ड्रामा किया जाता है, न उससे पहले हमें कोई परेशानी न उसके बाद कोई परेशानी, उससे बचने की जरूरत है। आज देश किस हालात में चला गया, आज कारोबार आपका कहां चला गया, आज कारोबार बर्बादी के कगार पर चला गया। नोटबंदी और जीएसटी ने व्यापारी वर्ग को तबाह कर दिया और सनक भरे फैसलों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बैठा करके रख दिया। इसका नुकसान किसको हुआ? अगर आप आकलन करोगे तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा आपको हुआ, किसी दूसरे को नहीं हुआ। जब ये धर्म के नाम पर बांटने की बात करते हैं तो नुकसान केवल उनको होना चाहिए था, एक धर्म के मानने वालों को, कि भाई इनका नुकसान, ये आगे मुखालिफ है, इनका नुकसान कर दो, तो नुकसान उनका होना चाहिए था। लेकिन नुकसान तो आपका हुआ। बहुत ईमानदारी के साथ सोचिए, 98% लोग जिनसे नफरत करते हैं वो तो आपके यहां नौकरी करते हैं, उनकी रोजी रोटी की जिम्मेदारी तो आपके हाथ में है। नोटबंदी का उन पे असर नहीं, जीएसटी का उन पे असर नहीं। नोटबंदी हुई या जीएसटी हुई, क्या आपने नौकरों की तनख्वाह नहीं दी? जो आपके यहाँ घर में काम कर रहा है, घर नौकरी कर रहा है, सफाई कर रहा है, जो काम कर रहा है, आपने सबकी तनख्वाह दी। आपके पास जेब में पैसे हुए नहीं हुए, लेकिन आपने अपने मजदूर को मजदूरी दे दी, तो उसकी तो गारंटी आपके पास आ गई। भुगतान तो आपको करना पड़ा। अगर व्यापारी वर्ग आराम से सोचे बैठकर, और उनका क्या नुकसान हुआ? नुकसान आपका हुआ, लेकिन नफरत फैलानी है, नफरत फैला के बात करनी है, काम किसी का करना नहीं, ढूंढे मिलते नहीं। आप बताइए, मेरे से सहज उपलब्धता किसी नेता की नहीं। सरकार किसी की आए, किसी की चली जाए, सरकार में अधिकारी मेरी सुनते हैं। मेरा तरीका ऐसा है कि हम सुनते हैं और फिर मुझे वोट आप क्यों नहीं देते, मुझे समझ में नहीं आता। भाई, जब मैं आपके लिए उनसे 100 गुना बेहतर हूं, तो क्या मेरा धर्म मुझे वोट देने के लिए बाधक बनेगा आपके लिए? धर्म हमें मोहब्बत सिखाता है, प्रेम सिखाता है। धर्म हमें नफरत नहीं सिखाता। और हिंदुत्व के अंदर तो प्रेम ही प्रेम है। आप कहां से मुझसे नफरत करते हो? मेरे नजदीक तो आओ, नजदीक आकर देखो। मैं भाजपा के लोगों की तरह नहीं हूं कि भाजपा के लोगों की तरह बात करूंगा और भाजपा के लोगों की तरह काम करूंगा। मेरे नजदीक आओगे, जब मुझे देखोगे, तब परख पाओगे। और जिन्होंने मुझे परखा है वो मुझे छोड़ते नहीं। जिन्होंने परख लिया वो छोड़ते नहीं। तो मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, वोट देना ना देना आपका इख्तियार। मैं अगर ताकत में होऊंगा तो काम आपके सब करूंगा, नहीं भी होऊंगा तब भी करूंगा। उसके लिए वोट की गारंटी नहीं है आपके। आप नहीं दोगे तब भी करूंगा मैं। आप वोट दोगे तो ये यकीन जान लीजिए कि देश बदलाव की तरफ जा रहा है। राहुल गांधी को वोट दोगे तो जीएसटी में फायदा मिलेगा। राहुल गांधी को वोट दोगे तो कारोबार में फायदा मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी की नीयत छोटे छोटे कारोबारियों को, छोटे छोटे काश्तकारों को, छोटे छोटे दस्तकारों को रोजगार देने की है। ये जो नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, इसके रोजगार की व्यवस्था होगी। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कांग्रेस को वोट देकर के मुझे अगर जिता कर यहां से भेजेंगे तो
बच्चों के, नौजवान बच्चों के रोजगार का गारंटी इमरान मसूद होगा। कोई लोक लुभावनी बातें कर दी, 15 लाख आएंगे जी, बाद में कह दिया जुमले हैं जी। क्या ड्रामा है, क्या तमाशा है। हर रैली के अंदर ताली बजाएंगे और मोदी जी नया नया पासा फेंक देंगे, ताली बजाएंगे और नया पासा फेंक देंगे। मित्रों, भाइयों, बहनों, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। 2/3 बहुमत की सरकार देश में और 2/3 की बहुमत की सरकार प्रदेश में, लेकिन करना कुछ नहीं है। आप बताओ कर रहे हैं क्या? इससे ज्यादा प्रचंड बहुमत कब आ सकता है? कांग्रेस मुक्त भारत होगा। हमने कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया। अरे भैया, इनको मुक्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बताओ कि जिनसे वादे किए थे उनका काम कब कर रहे हैं? जो भगवान से वादा करके आए थे, पहले भगवान का वादा ही पूरा कर दो, बाकी की तो बात छोड़ दो, इंसान की तो बात ही छोड़ दो। ये भगवान से भी झूठे वादे करते हैं, आपकी तो बात ही बात की है। ये तो भगवान से भी वादा सच्चा नहीं करते। तो आप एक बात मुझे बताइए, जिनके बिल्कुल आईने की तरह साफ हो, हम तो साफ है, मिस्टर क्लीन है, दाग ही दाग हो गए मिस्टर क्लीन के ऊपर। राफेल के अंदर सीधा घोटाला है। डोटा साहब 5 रुपए की चीज खरीद रहे हैं और भाई रसवंत साहब 16 रुपए की खरीद रहे हैं, तो फर्क तो है। वही चीज वही बात, डोटा 5 रुपए में खरीदे और रसवंत 16 में, तो बीच में अनिल रसवंत ने 11 रुपए खा लिए ना। तो 11 रुपए, जो 11 करोड़ रुपए प्रति जहाज का फर्क, 1100 करोड़ रुपए प्रति जहाज का फर्क आ रहा है, ये कहां गया? इसमें बौखलाए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा। बीमे में पैसा खा गए लोगों का, बीमा कंपनियों का 60,000 करोड़ रुपया लुटा दिया। अरे भाई, पैसा तो आपका है। ये किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, लेकिन अंबानी और अडानी के और 12 घरानों के 3.5 लाख माफ कर देंगे। मेल चौक सी भाग जाएगा। भारत की सीबीआई बहुत सजग है, भागने नहीं देंगे किसी को भी। और वो भाग के टाटा करते हुए जाते हैं, कहने लगे बेटा हम ले गए 14,000, हम ले गए 11,000, हम ले गए इतने हजार। मतलब इतनी गिनती करोड़ में है कि गिनती भी नहीं हो रही है। तो भगाया आपने, लूट आपने मचा दी, नुकसान कर दिया देश का। अभी भी बैठे हुए कुछ भक्त हैं, उन्हें एक ही बात है, कल मोदी ने मुसलमानों का इलाज बहुत बढ़िया कर दिया। भाई क्या कर दिया, यूं तो बता दो, ये तो पूछ तो उनसे कर क्या दिया, ये तो बता दे मेरे भाई। मुसलमानों का जो इलाज मोदी ने कर दिया हो तो वो पता चल जाएगा क्या इलाज कर दिया। योगी जी के राज में डंडा चल रहा, सारे जेल यात्रा करके आए थे बीजेपी वाले योगी जी के राज में, सारे यात्रा करके आए थे एमपी साहब के साथ। एमपी साहब भाग गए थे और बाकी सबने यात्रा की थी। इमरान मसूद पीठ दिखाने वाला नेता नहीं है। मेरा एक आदमी यात्रा नहीं करता, और अगर यात्रा पे जाने की जरूरत होगी तो साथ जाएगा, साथ जाऊंगा। मैं ना शहर छोड़ता ना जिला छोड़ता। इतने बहादुर एमपी साहब हैं कि सरकार इनकी और जिला छोड़ के भाग गए। क्या करोगे ऐसे लोगों का भाई? क्या करोगे ऐसे नेताओं का जो पीठ दिखा के भाग जाए? यहाँ के भी तो गए थे कई लोगों की यात्रा यहाँ की भी तो हुई थी। 3-3 महीने रह गए, 3-3 महीने अंदर रहे, पूछने कोई नहीं गया। क्यों भाई? मेरी सरकार चल रही थी कि मैंने बंद करा दिए थे? सरकार तो तुम्हारी चल रही थी, सरकार तुम्हारी थी, केंद्र में भी प्रदेश में भी। अपना भी नाम नहीं निकलवा सके अभी तक, तो उनका भी नाम नहीं निकला, अपना भी नहीं। जो आदमी अपनी भी मदद ना कर सके, तुम्हारी क्या मदद कर देगा भाई? और अपनी सरकार में ना कर सके।